हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 6, 14, 16 एंड 18। यहाँ पे हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट के 3 नंबर में से एक नंबर दिया हुआ है और हमें अदर 2 नंबर फाइंड आउट करना है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है? तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट ऐसे 3 नंबर होते हैं जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, जहाँ पे फर्स्ट नंबर 2m, सेकेंड नंबर m स्क्वायर माइनस 1 और थर्ड नंबर m स्क्वायर प्लस 1 होता है, वेयर m इज़ अ नेचुरल नंबर एंड m इज़ आल्सो ग्रेटर देन 1। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है 6। पाइथागोरियन ट्रिपलेट में से एक नंबर 6 है, हमें अदर 2 नंबर फाइंड आउट करना है। तो लेट 2m इज इक्वल टू 6। 2m क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक नंबर है। हमने 2m को 6 के इक्वल मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें m की वैल्यू पता चल जाएगी। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 6/2, तो m इज इक्वल टू 3, यानी कि m की वैल्यू हो गई 3। अब हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट के अदर 2 नंबर्स निकाल लेंगे बाई यूजिंग फॉर्मूला m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। पहले हम m स्क्वायर माइनस 1 का यूज़ करके सेकेंड नंबर का ट्रिपलेट निकालेंगे। m स्क्वायर माइनस 1 दैट मीन्स 3 स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 1 दैट मीन्स 8। अब m स्क्वायर प्लस 1 दैट मीन्स m की जगह पे हम 3 लिखेंगे, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 दैट मीन्स 9 प्लस 1 दैट मीन्स 10। यानी कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाएगा 6, 8, 10, 6, 8, 10। दिस इज द आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट में से एक ट्रिपलेट 14 दिया हुआ है, तो हम मान लेंगे कि 2m इज इक्वल टू 14 है, ठीक है। अब m की वैल्यू हो जाएगी 14/2 दैट मीन्स m इज इक्वल टू 7, तो m की वैल्यू हो गई 7। अब हम इसको पुट कर देंगे फॉर्मूले में m स्क्वायर माइनस 1 में, तो m स्क्वायर माइनस 1 दैट मीन्स 7 स्क्वायर माइनस 1, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 दैट मीन्स 48। अब m स्क्वायर प्लस 1 में m की वैल्यू पुट करेंगे, 7 स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 दैट मीन्स 50। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाएगा। एक तो 14 दिया हुआ था शुरू में, सेकेंड हमने निकाला 48, थर्ड हमने निकाला 50। तो आंसर में आप लिखेंगे 14, 48, 50। ये हो गए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट में से एक ट्रिपलेट 16 दिया हुआ है। लेट 2m इज इक्वल टू 16। 2m क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट में से एक नंबर है, ठीक है। अब m की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? 16/2 दैट मीन्स 8, ठीक है। यहाँ 2 मल्टीप्लाई में था, उधर जाके डिवाइड में हो गया, 16 को 2 से डिवाइड किया 8 आया, तो m की वैल्यू हो गई 8। अब m स्क्वायर माइनस 1 में हम m की वैल्यू 8 पुट कर देंगे, 8 स्क्वायर माइनस 1, 8 स्क्वायर दैट मीन्स 64 माइनस 1 दैट मीन्स 63। अब m स्क्वायर प्लस 1 पाइथागोरियन ट्रिपलेट का थर्ड नंबर है, इसमें हम m की वैल्यू पुट करेंगे 8, तो 8 स्क्वायर प्लस 1 दैट मीन्स 64 प्लस 1 दैट मीन्स 65। यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक नंबर 16 पहले से दिया हुआ था, दूसरा नंबर हमने 63 निकाला और तीसरा नंबर 65 निकाला, तो हमारा आंसर हो जाएगा 16, 63, 65। ये हो गया पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पे हम सपोज करेंगे लेट 2m इज इक्वल टू 18, यानी कि जो दिया हुआ नंबर है, जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक नंबर है, उसको 2m मान लिया, तो m इज इक्वल टू 18/2 दैट मीन्स 9, तो m की वैल्यू 9 निकल गई। अब इसको हम m स्क्वायर माइनस 1 में पुट कर देंगे, 9 स्क्वायर माइनस 1 दैट मीन्स 81 माइनस 1 दैट मीन्स 80। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का सेकेंड नंबर होगा 80। फिर है m स्क्वायर प्लस 1 में हम m की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9 स्क्वायर प्लस 1 दैट मीन्स 81 प्लस 1
दैट मीन्स 82। आंसर में हम लिखेंगे फर्स्ट नंबर हमें पहले से दिया हुआ था 18, फिर सेकेंड नंबर हमने निकाला 80 और थर्ड नंबर हमने निकाला 82। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा 18, 80, 82।